फिकर सारे गांव की के एक नए एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल करते हैं। जल परिवहन में अपनी श्रेष्ठता और उपयोगिता साबित कर रही भारत की सबसे लंबी रोपेक्स फेरी सर्विस में पिछले रविवार यानी कि 8 दिसंबर 2024 को घोघा से हजीरा के लिए रवाना हुए रोपेक्स सेवा के जहाज से मध्य प्रदेश का एक युवक समुद्र में गिर गया, जिसे जहाज के बचाव दल के सदस्यों ने बचा लिया था। लेकिन घटना के दूसरे और तीसरे दिन समुद्र में गिरा हुआ व्यक्ति वापिस से लगातार 2 दिन तक फेरी शिप में ट्रैवल करने के लिए कोशिश कर रहा था। उससे जुड़े हुए घटनाक्रम काफी संदिग्ध है। बचाव कामगिरी के बाद अतुल कुमार ने वीडियो में क्या कहा, आइए सबसे पहले वह सुन लेते हैं। मेरा नाम अतुल अतुल कुमार है। मैं भावनगर से आ रहा था। मैं बिजनेस पर्पज से आया था और करीब 8:30 बजे मैं वहाँ से चढ़ा हूँ। 8:30 बजे करीब मैं निकला हूँ और एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, उल्टी आ रही थी, तो मैं जाके वहाँ बैठा हूँ और सडनली मेरा ध्यान आया, मैं चक्कर से एकदम गिरा। और जब मैंने देखा तो मैं गिर रहा था, तो एकदम से क्योंकि मैं गलत जगह गिर जाता तो मैं एकदम से कूद गया। मैं चक्कर आ रहा था तो मैं चक्कर आते मैंने देखा कि मैं गिर रहा हूँ, तो मैंने अपना बैलेंस संभालने के लिए एकदम से कूदा ताकि मैं एकदम शिप के नीचे ना आ जाऊं। तो उल्टी आने के कारण वहां बैठे तो चक्कर पे गिर गया। बाकी सबका बिहेवियर ऐसा ठीक है। तो मैं एकदम से चक्कर के कारण गिरा था। तो मैंने जब देखा कि मेरा जो स्टेप वहां पे गलत जा रहा है, नीचे मैं शिप के नीचे ना चला जाऊं, तो मैंने अपना बैलेंस संभाला, आगे फेंका मैंने। तो ये एक एक्सीडेंट था। बाकी यहाँ का सबका बिहेवियर ठीक है। इन्होंने मुझे अब वहां से निकाल दिया है एंड आई एम राइट नाउ ओके। तारीख 9 और 10 दिसंबर यानी कि सोमवार और मंगलवार को युवक ने बार बार रोपेक्स फेरी से पुनः हजीरा से घोघा पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इंडिगो सीबीएस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने उसे हजीरा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। मध्य प्रदेश के अतुल कुमार चौक से पिछले रविवार यानी कि 8 दिसंबर 2024 को घोघा हजीरा रोपेक्स नौका जहाज पर थे और जब जहाज पिरमबेट से 9 मील दक्षिण में पहुंचा तब उन्हें चक्कर आ गया और वे समुद्र में गिर गए। तुरंत लाइफ बोया फेंककर जहाज के बचाव दल के सभ्यों ने उसे बचा लिया और बाद में उसे हजीरा ले जाकर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने उसका बयान लेकर उसे जाने दिया था। तारीख 9 और 10 यानी कि सोमवार और मंगलवार को इस अतुल कुमार ने फिर से हजीरा से घोघा आने के लिए नौका जहाज का टिकट ऑनलाइन बुक करवाया और शिप जहां से प्रस्थान होता है वह टर्मिनल पर पहुंच गया, जहां उसे ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने पहचान लिया, जिन्होंने उसके आधार कार्ड की जांच की और जहाज पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी। मंगलवार को यानी कि 10 दिसंबर को उसने फिर से कोशिश की और हजीरा पुलिस थाने को सौंप दिया गया है। हजीरा पुलिस स्टेशन के पीआई वीएल परमार ने कहा है कि अतुल कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, पूछताछ की जाएगी और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसकी बार बार की यात्राओं का मकसद क्या था। इसी बीच अतुल कुमार की जेब से एक नोट निकला जिसमें अभिनव सिंह का मोबाइल नंबर था और उस नंबर पर संपर्क किया गया तो अभिनव ने कहा कि मैं एमएनएस पोर्ट हजीरा में सिक्योरिटी के काम करता हूं। यह अज्ञात युवक यानी कि अतुल कुमार मेरे पास आया था और उसका मोबाइल समुद्र में गिर गया था और काम की तलाश में था, इसीलिए मैंने उसे दस्तावेज के साथ आने के लिए कहा और इस नंबर पर मुझसे संपर्क करने के लिए कहा था। इस घटना से जुड़े हुए और अतुल कुमार से जुड़े हुए संदिग्ध मुद्दे इस प्रकार है। अतुल कुमार समुद्र में गिर गया और उसका मोबाइल गायब है, तो उसने सोमवार और मंगलवार यानी कि 9 और 10 दिसंबर 2024 को ऑनलाइन टिकट किसके मोबाइल से और किसके बैंक अकाउंट से बुक की थी। कपड़ा व्यवसाय के लिए भावनगर आया था तो कौन और किससे किससे वह मिला था। हालांकि वह जहाज से घोघा से हजीरा आते समय समुद्र में गिर गया था, फिर भी उसने रविवार की घटना के बाद सोमवार और मंगलवार को हजीरा से
घोघा लौटने के लिए जल मार्ग का विकल्प क्यों चुना, जबकि उसके पास अन्य और विकल्प मौजूद थे। मंगलवार को हजीरा में नौकरी के लिए प्रयास किया। नौकरी के लिए या कपड़ा व्यवसाय के लिए वह हजीरा और भावनगर में आया था, यह बात संदिग्ध है। अतुल कुमार ने अपने बयान में कहा था कि वह मध्य प्रदेश का निवासी है। आधार कार्ड में उसका पता मकान नंबर 222/13, गली नंबर 16, नवजोत मॉडल स्कूल के पास, जगतपुर, उत्तरी दिल्ली 110084 दिखाया गया है। साथ ही इस आधार कार्ड का ऑनलाइन प्रिंट 8 दिसंबर 2024 को हुआ था। घोघा हजीरा रोपेक्स फेरी सर्विस भारत की सबसे सफल जल परिवहन योजना है और यह योजना को डी रेल करने का यह प्रयास तो नहीं है। काफी चीजें ऐसी है कि शंका प्रेरित करती है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना भी जरूर हो गया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आभार।